हेलो दोस्तों, नमस्कार। द शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी प्यारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, टॉप 1000 जीके ये सीरीज सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम लोग लगभग 500 प्रश्न पढ़ चुके हैं। आज हम लोग भाग 11 पढ़ने चल रहे हैं। भाग 1 से लेकर के भाग 10 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। जो भाई बहन ये वीडियो देख नहीं पाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, लिंक पर जाकर के आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग भाग 11 पढ़ने चल रहे हैं। भाग 11 का पहला प्रश्न है और सीरीज का जो है 501 प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, लॉर्ड वेल्जली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? किस शासक ने की थी भैया? लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? लॉर्ड वेल्जली था। ठीक है। यह हैदराबाद के निजाम था। सन 1998 लाल वेल्जली ने सहायक संधि को क्या किया? स्वीकार किया था। ठीक है। चलिए, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हैदराबाद के निजामों, हैदराबाद के निजाम ने, हैदराबाद के निजाम ने। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है भैया, गोंड है। आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह, भगत सिंह जाने जाते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। ठीक है। चलिए, उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? यानी जनरल डायर जो है को गोली कौन मारा था? पहली बात आप जानिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी अमृतसर में हुआ था। दूसरी बात, जनरल डायर को कौन मारा था? उधम सिंह ने मारा था। उन्होंने अपने किताब में एक पिस्टल के आकार का जो है किताब को काट लिया, उस किताब में जो है अपना पिस्टल ले जा करके जनरल डायर को मारा था। ठीक है। तो कौन मारा था? उधम सिंह। उत्तर हो जाएगा। कौन मारे थे? उधम सिंह जी मारे थे। चलिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905वीं ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा।
लॉर्ड कर्जन द्वारा। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? पहले 24 थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं? 25 हैं। आंध्र प्रदेश को भी जोड़ लिया गया, वो आंध्र प्रदेश नया बना हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश नया उच्च न्यायालय है। चलिए अगला, इसको लेकर के 25 है, वर्तमान की बात करें तो 25 बताइएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? कौन था भैया? जी वी मावलंकर। जी.वी. मावलंकर आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को इन्हों जो है संविधान सभा के अस्थायी सदस्य चुना गया था। ठीक है, लेकिन अगर अस्थाई की बात करें तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? किस राज्य से संबंधित मानी जाती है बताइए? आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से है। चलिए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? केरल। ठीक है, केरल से मानी जाती है। आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? किस संबंधित है? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से भारतनाट्यम तमिलनाडु से है। ठीक है, भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु से है, मोहिनी अट्टम केरल से है और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली कहाँ से है? केरल से है। कथकली कहाँ से है? केरल से है। मोहिनी अट्टम और कथकली केरल से है। और कथक की बात किया जाए, कथक कहाँ का लोक नृत्य है? आप उत्तर प्रदेश बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय योजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी पर किया गया था। आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न अगला है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे?
किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी। गोपाल कृष्ण गोखले को, गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद। किसका भैया? सुरक्षा परिषद की है, सुरक्षा परिषद। आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? कौन था भैया? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? बताइएगा। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। किस सन में मिला था इनको? तो 1900 किस सन में मिला था? 1913 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? किस वर्ष शुरू हुई थी? 1995 में। 15 अगस्त 1995 में मिड डे योजना चालू गया। प्राथमिक विद्यालयों में चलाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? अमार सुनार बाडला। अमार सुनार बाडला यह बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। और भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन अधिनायक जय। ठीक है, इसको बांग्लादेश का राष्ट्रगान इसे कौन लिखा? इसको कौन लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। उत्तर आपका हो जाएगा। और यहां से प्रश्न एक और बनेगा कि कौन से व्यक्ति ऐसा है जो 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है? तो आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इन्होंने भारत के राष्ट्रगान को लिखा और बांग्लादेश का राष्ट्रगान को लिखा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? मुझे बताइए किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है।
यानी किस संविधान संशोधन को छोटा संविधान कहते हैं? तो आप 42वें संविधान संशोधन को छोटा संविधान कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है आपके सामने, गोताखोर पानी अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाता है? ऑक्सीजन ले जाता है, पहले आप जानते ये रहिए। ऑक्सीजन 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 ले जाता है। और क्या ले जाएगा? हीलियम हीलियम और हीलियम गैसों का मिश्रण आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाता है? तो ऑक्सीजन हीलियम गैसों का मिश्रण। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। होम्योपैथ का संस्थापक कौन था? हनीमैन। कौन था? हनीमैन। आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग में लाई जाती है? कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन गैस। एथिलीन गैस आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? पहला माह कौन सा होता है? चैत्र होता है। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला नहीं बल्कि अंतिम माह कौन सा होता है? ये पहला हो गया, अंतिम माह फाल्गुन। ठीक है, फागुन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बताइए। बांसुरी। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगला प्रश्न चलते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? कौन करवाया था? अशोक ने। कौन करवाया था? अशोक ने करवाया था। आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन के बीच रेखा बनाती है। आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना है। आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है,
उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक लोग सुन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी, मधुबनी कहाँ की है? बिहार की है, बिहार राज्य की है। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में है। किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। आपका उत्तर हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से कहा जाता है, जाना जाता है। उत्तर हो गया। अगला है, अगला है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे भैया? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? बताइए कौन सी नदियां बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? कौन सा है? लोथल। कौन नगर है भैया? लोथल है। आपका उत्तर हो जाएगा। वन लाइनर प्रश्न में आप सभी प्यारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है। सितार, ये किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। विश्व का पठार, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा है। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन प्रयुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इंग्लिश पार करने वाला बताइएगा। मिहिर सेन था। मिहिर सेन था। आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट। 746 वाट के बराबर होती है। आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने।
पानी की बूंदों के गोले होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव है। पृष्ठीय तनाव के कारण गोला होता है। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। नायलॉन आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बस दोस्तों आज यहीं तक। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और घंटी के जरूर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इससे ये होगा कि इस चैनल के माध्यम से बनाई गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।